दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन तीनों चीज़ों को पूरा एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले कामयाबी क्यों नहीं मिली। दूसरी बात है कि 2 महीने के बाद दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस विधानसभा चुनाव में क्या एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। तीसरी बात में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के ठीक 6 महीने के बाद बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या उस विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर भी एमआईएम चुनाव लड़ेगी। एक एक करके मैं तीनों का आपको इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर कामयाबी क्यों नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब यह है कि एमआईएम पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। पूरे महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें थी, जिनमें एमआईएम पार्टी चुन चुनकर, जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, जहां पर मुसलमान वोटर्स ज्यादा थे, उन विधानसभाओं पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार को उतारी थी। हुआ क्या उसके बदले में हम आपको एक एक करके बताएंगे। और एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर जो कामयाबी नहीं मिली, तो फिर क्यों नहीं मिली। कुछ ऐसी सीटें थी, तकरीबन 4 से 5 ऐसी सीटें थी जहां पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतते जीतते हार गई। आखिर जीतते जीतते एमआईएम पार्टी क्यों हारी, उसके पीछे का कारण क्या है, हम आपको सबसे पहले बताते हैं। 16 विधानसभा सीटों में एक सीट को अगर आप मुफ्ती इस्माइल साहब को छोड़ दें मालेगांव से, तो वो विधायक बन चुके हैं। उसके अलावे 4 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने ही वाली थी, लेकिन चुनाव हार गई। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा का, जहां से पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब चुनावी मैदान में थे, और सुबह से लेकर यानी 6:30-7 बजे से जब से काउंटिंग स्टार्ट हुआ उस समय से लेकर दिन के 3 बजे तक वो आगे ही रहे। जो बीजेपी के वहां पर अतुल नामक एक शख्स जो उम्मीदवार था, उससे वो आगे ही रहे, लेकिन लास्ट के 3 राउंड में ऐसा देखने को मिला कि वो पिछड़ते गए और इतना पिछड़ गए कि 2100 वोट से अगला 5 साल के लिए वो विधायक का चुनाव हार गए। अतुल वहां पर बीजेपी के वो विधायक बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक इसके हारने या हराने के पीछे का एक लॉजिक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी से अब्दुल गफ्फार कादरी साहब चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में एमआईएम पार्टी से ही ये चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जब वो चुनाव लड़ने के लिए टिकट के लिए गए तो एमआईएम पार्टी वालों ने वहां से इम्तियाज जलील को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया था। लिहाजा गुस्से में आए अब्दुल गफ्फार कादरी और एमआईएम पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो गए, और समाजवादी पार्टी वालों ने उनको टिकट देकर उसी औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से चुनाव लड़ा दिया, जहां से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे थे। अब यहां पर होता यह है, ये अब्दुल गफ्फार कादरी ये कुछ कर तो नहीं पाते हैं, ये चुनाव जीत तो नहीं पाते हैं, लेकिन चुनाव हराने में एक अहम रोल जरूर निभाता है। वो कैसे? इम्तियाज जलील चुनाव हारते हैं महज 2112 वोट से। महज 2112 वोट से इम्तियाज जलील साहब चुनाव हारते हैं, और अब्दुल गफ्फार कादरी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, उनको तकरीबन 5900 यानी 6000 के आसपास वोट मिलता है। अगर ये अब्दुल गफ्फार कादरी चुनाव नहीं लड़ता तो एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब विधायक आज बने रहते। इसके पीछे का एक और लॉजिक ये है कि बहुत सारे, तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 28 मुस्लिम उम्मीदवारों को एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील को हराने के लिए पैसे देकर 28 मुस्लिम चेहरे को नॉमिनेशन कराया गया था। कुछ लोग तो अपना नाम को वापस ले लिया था, लेकिन एक ऐसा चेहरा था जो अपना नाम वापस नहीं लिया था और मजबूती के साथ चुनाव वो लड़ भी रहा था। और वो साहब क्या करते हैं, तकरीबन 7.5 से 8,000 वोट भी लेकर आ जाते हैं। अगर ये भी वहां पर चुनाव नहीं लड़ते तो एमआईएम पार्टी को वहां से चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकती। अब यहां पर सवाल पैदा ये हो रहा है कि एमआईएम पार्टी जो इतनी अच्छी पार्टी है, इनको लोग वोट करते क्यों नहीं है। जितने लोगों की भीड़ लगती है
यह भीड़ सिर्फ महफिलों में क्यों दिखती है? जितने लोगों की भीड़ महफिलों में लगती है, उतने लोग अगर अपने परिवार के 2-2 वोट अगर डलवा देंगे और डाल देंगे, तो एमआईएम पार्टी के किसी भी उम्मीदवार कहीं से भी चुनावी मैदान जीत जाएंगे, यानी विधायक बन जाएंगे। अब जरा मैं आपको इसके पीछे का भी लॉजिक बताता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी जो अपनी पार्टी का नाम अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा है, तो वो मुसलमान जो मुस्लिमीन रखा है, मुस्लिमीन को देकर हिंदू उसे वोट नहीं मारते हैं या हिंदू उसे वोट नहीं देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी के नाम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा है। यही वजह है कि इसको लोग नहीं चाहते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये भी सोचते हैं कि अगर इनको वोट कर देंगे ये चुनाव जीत जाएगा। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से ये मुसलमानों की आवाज को उठाता है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो लोकसभा हैदराबाद में हो, या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के किसी भी जिले में होने वाले अपराध के बारे में हो, तमाम के बारे में अगर सबसे पहले किसी की जुबान खुलती है, किसी के मुंह से अगर कोई सवाल उठता है, तो उसका नाम एमआईएम पार्टी है और एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। अब इंडिया गठबंधन वाले या महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाले जो एमआईएम पार्टी को वहां पर गठबंधन में नहीं लिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे भी कारण यह है कि वो सब जानता है कि एमआईएम पार्टी को अगर अपने साथ गठबंधन में ले लेंगे, तो एमआईएम पार्टी जितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगी, उतने ही उम्मीदवार उनके जीत जाएगी। होता यह होगा बाद में कि एमआईएम पार्टी मजबूत हो जाएगी और जो चाहेगी वही करेगी। ओवैसी हर वो सवाल यानी हर उस मांग को वो पूरा करने को चाहेगा जो वो उसके दिल के अंदर चाहेगा। यही वजह है कि कुछ लोग इनको अपने साथ गठबंधन में भी नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हारने के पीछे का लॉजिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहला, उसको गठबंधन में शामिल नहीं करना। दूसरा, अपने ही उनके साथ गद्दारी करना। तीसरा, कि एमआईएम पार्टी जीत जाएगी या एमआईएम पार्टी जीतने के बाद मुसलमानों की आवाज़ बन जाएगी, या वो अपनी पार्टी में मुस्लिम शब्द का उन्होंने लगा कर रखा है। यही वजह है कि वो चुनाव नहीं जीतते हैं, लोग उनको दिल खोलकर सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जरा हम आपको बताते हैं दूसरी बात। 1-2 महीने के बाद दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। सवाल खड़ा ये हो रहा है, महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी चुनाव हार गई, झारखंड में एमआईएम पार्टी चुनाव हार गई, बिहार और यूपी में बाई इलेक्शन जो उपचुनाव हो रहा था उसमें भी एमआईएम पार्टी हार गई। क्या एमआईएम पार्टी इतने राज्यों में चुनाव हारने के बाद भी दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान करेगी क्या? जी, जवाब इसका यह है कि एमआईएम पार्टी ऐलान करेगी नहीं, एमआईएम पार्टी ऐलान कर दी है कि वो 2 महीने के बाद दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें भी वो अपना उम्मीदवार उतार रही है। हालांकि कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी एमआईएम पार्टी, इस बात का अभी चर्चा खुलकर हमारे और आपके सामने सोशल मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली के अंदर भी विधानसभा चुनाव लड़ना एमआईएम पार्टी का तय है। ठीक जनवरी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और अक्टूबर नवंबर महीना यानी उसी साल 2025 में ही ठीक 6 महीने के बाद बिहार के अंदर भी विधानसभा का चुनाव होना है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि दिल्ली में ओवैसी को भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का सवाल है। तो क्या दिल्ली के चुनाव हारने के बाद भी एमआईएम पार्टी सबक नहीं लेगी? क्या बिहार में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? तो उसका जवाब यह है, अख्तर इमान साहब का कहना है कि हम सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में हम उस वक्त मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे जब हमें महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल कर लिया गया तो गठबंधन की तरफ से जितनी सीटों पर उसको अनुमति दी जाएगी उतनी ही सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। अगर गठबंधन में एमआईएम पार्टी को शामिल नहीं किया गया तो ओवैसी ने ऐलान कर दिया है, अख्तर उल इवान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के एमआईएम पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि हम चुनाव जीते या हारे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम दूसरों को यह साबित कर देंगे कि हमारे अंदर भी दम है, हम तुम्हें हरा भी सकते हैं। यही वजह है कि एमआईएम पार्टी ने बाई इलेक्शन भी लड़ा, उपचुनाव भी लड़ा और तकरीबन माशाअल्लाह एक में तो तकरीबन 10,000 के आसपास वोट भी लाए। तो कुल मिलाकर ये साबित करना था कि एमआईएम पार्टी को आपको अपने साथ गठबंधन में लेना मजबूरी ना हो जाए 2025 विधानसभा चुनाव में। बाकी दोस्तों क्या कुछ नई चीजें निकलकर सामने आएगी
दिल्ली में चुनाव एमआईएम पार्टी लड़ रही है, इस बात का ऐलान हो चुका है। और बिहार के सीमांचल के खासकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ के मुसलमान जब चाहे, जिसको चाहे, जिस पार्टी से चाहे विधायक बना सकता है, और जिसको चाहे, जब चाहे, जिस पार्टी से चाहे विधायक की कुर्सी से नीचे उतार भी सकता है। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, हमने बारीकी के साथ आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश की। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।